नमस्कार दोस्तों, यूनिकिसन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट एक सॉइल कंडीशनर है और वो कब यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने प्रमाण में करना चाहिए, वो जानना चाहेंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग सिर्फ एनपीके फर्टिलाइजर्स पे ही फोकस करते हैं और जीवाणु पे फोकस करते हैं, लेकिन जो सॉइल कंडीशनर्स होते हैं, जो ज़मीन को, भूमि को सुधारते हैं, उस पे हमारा फोकस कम हो जाता है। तो दोस्तों जब आप सॉइल टेस्ट करते हो, जब आपकी ज़मीन का सॉइल टेस्ट करते हो, तो जब आप उसके रिपोर्ट में देखते हो कि ज़मीन आपकी अल्कलाइन है, मतलब ज़मीन का पीएच 7.5 के ऊपर है, 8 के ऊपर है, तब जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जिप्सम के डालने से आपकी ज़मीन की पीएच कंट्रोल होती है। तो जब अल्कलाइन सॉइल आपकी है, उस सॉइल में जब आप जिप्सम डालते हो, तब उसकी जो पीएच है, वो कम होती है, न्यूट्रल की तरफ जाती है। 7 से 7.5 के बीच में वो पीएच आती है धीरे-धीरे, ठीक है? तो जिप्सम आपकी ज़मीन की जो अल्कलाइन है, वो कम करता है, अल्कलाइनिटी को, और न्यूट्रल की तरफ उसको पुश करता है। इसके कारण क्या होता है कि आपकी ज़मीन की जो पोषक तत्व एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत है, वो इम्प्रूव होती है और आपका जो पौधा है, जो भी आप उसको पोषक तत्व दोगे, वो ग्रहण करके उसका उसके ऊपर रिजल्ट्स तुरंत दिखना चालू हो जाएँगे, ठीक है? तो जिप्सम कब यूज़ करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ ध्यान में रखिए कि जिप्सम आपका बेसल डोज़ के पहले आता है, मतलब प्री बेसल डोज़ में आता है। तो जब आप कोई भी फसल लेते हो, तो बेसल डोज में कोई भी आप देते हो खाद, उसके पहले आपको जिप्सम यूज करना है एज ए सॉइल कंडीशनर, ठीक है? तो ध्यान में रखिए, कम से कम 15 से 20 दिन पहले, बुआई के पहले आप जिप्सम को यूज कीजिए। उसका डोज लगभग 100 से 200 केजी पर एकड़ का है, जो आपको जिप्सम देना है। वो जब जिप्सम आप देते हो, तब आपकी जो सॉइल है, वो अल्कलाइन से न्यूट्रल की तरफ जाती है, पीएच इंप्रूव होता है। और आप जब फिर खाद देते हो, तो वो खाद का जो पोषक तत्व जो है, जो भी एनपीके फॉर्म में है, वो पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करता है और उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है? तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आपकी सॉइल अल्कलाइन है, तो जिप्सम का जरूर इस्तेमाल करें। जिप्सम जिप्सम के रिजल्ट्स काफी बेहतरीन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग, आप जो भी फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों फार्मिंग के लिए जिप्सम उपयोगी है। सॉइल आपकी अच्छी होती है, सॉइल आपकी सॉफ्ट भी होती है, और वो सॉइल आपकी अल्कलाइन से न्यूट्रल होने की तरफ जब पीएच जाता है, तब उसकी जो ताकत भी बढ़ती है, और जो भी पोषक तत्व आप जमीन को दोगे, वो पोषक तत्व उसको ग्रहण करता है और पौधा विकास बेहतरीन होता है, ठीक है? तो बेसल डोज के पहले देना है, कम से कम 20 दिन पहले देना है आपको। 100 से 200 केजी पर एकड़ का डोज है, पूरा ब्रॉडकास्ट करना है, फील्ड में अच्छे से मिक्स करना है जिप्सम को। तब आप देखोगे, जब आप खेती करोगे, तो आपके रिजल्ट्स काफी बेहतरीन होंगे, उपज और गुणवत्ता काफी बेहतरीन आएगी दोस्तों। नमस्कार।